नासिक में अवैध दरगाह को लेकर कल देर रात काफी ज्यादा बवाल मचा था। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग सड़कों पर उतर आए, पत्थरबाजी शुरू की, जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। इस दरगाह के बारे में और क्या डिटेल है, इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे पास बीजेपी विधायक देवयानी फर्नांडिस जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, एग्जैक्टली क्या है ये अवैध दरगाह, कब से बनाई गई है, कोर्ट का क्या ऑर्डर था, कल क्या हुआ था एग्जैक्टली? ये अवैध दरगाह जो है वहाँ के नागरिकों का कहना है कि वो 2000 साल से वहाँ पे बनी हुई है और अवैध थी। 25 साल से करीबन वहाँ के नागरिक जो है इसके खिलाफ प्रशासन के साथ लड़ा, उन्होंने निर्माण किया हुआ था और वो दरगाह जो निकालने का काम है जो आज किया गया है। लेकिन कल रात को तय हुआ था कि मुस्लिम धर्मीय के लोग इस दरगाह की पहले पूजा करेंगे, फिर 3 दिनों में वो निकाल ली जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी इस दरगाह को अनधिकृत घोषित किया हुआ था। और लेकिन रात में अचानक से कुछ समाज कंटकों ने पत्थरबाजी की, उसके अंदर जो है एमएसबी की लाइट जो है उसकी एक स्विच भी बंद की गई और रात का अंधेरा देख के ये पत्थरबाजी हुई। छतों में से ऊपर इस गच्ची पे से यहाँ पे दगड़ जो पत्थर जो है वो आ रहे थे, उसकी वजह से 30 से 40 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए हैं। एक एसीपी है, 3 पीआई है, बाकी 25 से 30 कांस्टेबल जो है इसके अंदर बुरी तरह से घायल हो गए। और इसका मैं निषेध करती हूँ, क्योंकि ऐसे पद्धति से काम करना ये संविधान के खिलाफ है। ये देश संविधान से चलता है, ना तो झुंडशाही से। और जो समाज कंटकों ने ऐसा काम किया है और ये एक साजिश लग रही है, क्योंकि लाइट भी बंद करना और उसके बाद ऐसे पत्थरबाजी करना, इतने पत्थर एक जगह पे ऊपर इमारतों में आते कहाँ से है? तो ये साजिश ही हो सकती है और इसकी वजह से सरकार ने इसका पूरा जांच करना जरूरी है। मैंने इसमें सारी लीगैलिटीज फॉलो की गई, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नोटिस भी दी थी, मामला कोर्ट में भी गया था। कोर्ट ने भी बोला कि टोटली ये एंक्रोचमेंट इसको फिर से तोड़ना है, लीगैलिटी पूरी हुई थी। जी, लीगैलिटी पूरी हो गई थी। 25 साल से उसके ऊपर काम चल रहा था। वफ़ ने भी इसके ऊपर दावा किया था, लेकिन जब स्थानिक नागरिकों ने प्रशासन को बात दोहराई, उन्होंने सब प्रूफ्स दिए, तो जो वफ़ का नाम 7/12 पे लगाया गया था वो भी निकाला गया, दूसरा 7/12 जो वो किया। और इस मामले में क्या है, इस दरगाह पे तो वफ़ ने उनका नाम लगवा लिया था, लेकिन वफ़ ने उस इलाके के 11 एकड़ जगह पे अपना दावा किया हुआ था और उसकी वजह से वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी जो है वो बहुत ही नाराज़ थी। लोगों ने पैसा देके वहाँ पे फ्लैट और प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी और उसके ऊपर वफ़ ने दावा करना, उसकी वजह से बहुत ही नाराज़गी चल रही थी। लेकिन हाई कोर्ट ने जो है उसके अंदर ये दरगाह अनधिकृत है वैसा घोषित कर दिया था और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठ के ये जो दरगाह जो है उसका निकालने का आह्वान उन लोगों को किया था, जो कि उन्होंने उसके लिए यस भी बोल दिया था, ऐसा पता लगता है। लेकिन उसके बाद ये पत्थरबाजी होना, ऐसे दंगल स्वरूप काम करना, ये बहुत ही गलत बात है। ओके, यानी कि आप कहना कि जो अवैध दरगाह थी उस पर वक्फ ने क्लेम किया था कि वो प्रॉपर्टी है। जी, वफ़ की प्रॉपर्टी है ऐसा क्लेम किया था। उन्होंने 7/12 पे की भी वफ़ का नाम लगाने का काम किया था और वहाँ की 11 एकड़ जगह पे भी उन्होंने क्लेम किया हुआ। मैम, आप यहाँ के विधायक हैं, नासिक और आसपास के इलाके में कितने ऐसे अवैध दरगाह अभी भी हैं जिस पे कार्रवाई होना चाहिए? संख्या तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन जो रास्ते में है, जिस इलाके में हिंदू बस्ती है और जहाँ पे सिर्फ अकेली दरगाह है, तो ऐसी दरगाह एक तो आगे चल के ना बने। अगर किसी दरगाह में क्या होता कि वहाँ पे किसी को दफनाया जाता है, तो अगर किसी को दफनाना है तो उन्होंने उनकी एक तो खुद की प्रॉपर्टी में उनको दफनाना चाहिए अपने घर वालों को, या फिर कब्रिस्तान रहता है। लेकिन ऐसी जगह पे ऐसी दरगाह बनना और जिसकी वजह से दूसरा समाज में नाराज़गी फैलना, मेरे को लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है। ऐसी बातें फिर से वापस से ना हो तो अच्छा है। और ऐसी दरगाह है तो कितनी है मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो रास्ते के बीच में है, जहाँ पे स्थानिक नागरिकों का विरोध है, उनको निकालना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक देवयानी फर्नांडिस जी, जो बता रहे थे कि जो अवैध दरगाह को तोड़ी गई है उस पर भी वक्फ ने
दावा ठोका था और 7/12 जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उस पर भी उस पर नाम चढ़ाया गया था। तो यानी पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत कल ये पत्थरबाजी हुई है, जिसको कंट्रोल करने के लिए नासिक पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज की। इसमें 30 से ज़्यादा पुलिस वाले गंभीर रूप से इसमें जख्मी हैं। अब पुलिस पूरी कोशिश करेगी जो लोग इस पूरे राइट्स में इन्वॉल्व थे उन्हें पहचान किया जाए, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। नासिक से कैमरामैन कल्पेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।